Assalamualaikum. Welcome to the online classes of contemporary issues in marketing. Contemporary issues in marketing में जो contemporary issue हम आज स्टडी करेंगे वो है फेथ बेस्ड मार्केटिंग। फेथ बेस्ड मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर ये चीज़ें आती हैं या इसके अम्ब्रेला के अंदर ये कॉन्सेप्ट फॉल करता है कि किस तरह से कंज्यूमर की लाइफ के अंदर जो एक फेथ को वो फॉलो कर रहे होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स को, कुछ डिफरेंट अकायद को, नॉर्म्स को, कुछ रिलीजियस वैल्यूज को वो फॉलो कर रहे होते हैं, वो उनकी परचेज साइकिल्स पे किस तरह से इम्पैक्ट डालती हैं और किस तरह से मार्केटिंग कैंपेन्स को इस तरह से फेथ का पर्सपेक्टिव देके किस तरह से उनको सक्सेसफुल बनाया जा सकता है और किस तरह से कंज्यूमर को मजीद टारगेट किया जा सकता है, मजीद उनकी लाइफ में इन हुआ जा सकता है बेस्ड ऑन द concept of the faith the consumers are following. तो लेट्स सी फेथ बेस्ड मार्केटिंग क्या है और फेथ बेस्ड मार्केटिंग जो है एडवर्टाइजर्स के लिए या मार्केटर्स के लिए किस तरह इम्पोर्टेंट है, कंज्यूमर्स की लाइफ पे किस तरह इम्पैक्ट डालती है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए किस तरह से बेनिफिशियल है और किस तरह से चैलेंजिंग है। सो लेट्स सी हम इस चीज़ को देखते हैं डिटेल में। व्हाट इज फेथ बेस्ड मार्केटिंग? Faith-based marketing is not just about faithfully communicating content that is based on religious principles, but it is also about adapting the content or messaging to give it the desired impact. Faith-based marketing सिर्फ ये नहीं है कि ऐसा मार्केटिंग का कंटेंट जो कि रिलीजियस प्रिंसिपल से फॉलो कर रहा हो या रिलीजियस प्रिंसिपल से कंप्लाई कर रहा हो या उसकी बेस के ऊपर हो, उसको फेथफुली कम्युनिकेट किया जाए, बल्कि उस मैसेज को अपने मार्केटिंग की एक्टिविटीज के अंदर इस तरह से अडेप्ट किया जाए या इस तरह से उसको फॉलो किया जाए कि वो आपका डिजायर्ड इम्पैक्ट भी लेके आए। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका डिजायर्ड इम्पैक्ट है कि लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करें, तो आप उस फेथ के मैसेज को या उस फेथ के कॉन्सेप्ट को अपने मार्केटिंग की कैंपेन में, अपने मार्केटिंग की एक्टिविटीज में इस तरह से लॉन्च करें कि वो ना सिर्फ आपके फेथफुल होने का मैसेज दे, बल्कि आपकी प्रोडक्ट की जो है वो सेल्स में भी इजाफा करे। Gilg of 2018 describes faith-based marketing as the cross-functionality and integration of religious faith with marketing activities and business venture. Gilgoff ने 2018 में फेथ बेस्ड मार्केटिंग को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में डिफाइन किया कि क्रॉस फंक्शनैलिटी और इंटीग्रेशन, विच मीन्स के मार्केटिंग का फंक्शन और रिलीजन का फंक्शन और इंटीग्रेशन रिलीजियस फेथ्स की मार्केटिंग एक्टिविटीज के साथ और बिजनेस वेंचर्स के साथ आपकी फेथ बेस्ड मार्केटिंग बनाती है। अब हम ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं कि कहाँ से अराइज हुआ ये कॉन्सेप्ट। द डिबेट एंड द कंट्रोवर्सी surrounding the use of marketing content by faith-based organization is over 2 decades old and still raging. जो ये कॉन्सेप्ट है फेथ बेस्ड मार्केटिंग का, ऑर्गेनाइजेशंस का जो ये इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, ये तकरीबन 2 दहाइयों पुराना है और स्टिल ये कॉन्सेप्ट प्रिवेल कर रहा है, बल्कि इंक्रीज कर रहा है। Whilst marketing practitioners have been turning a blind eye towards overwhelming concerns of theologians who oppose the use of faith-based systems for marketing content, this issue has developed to measurable proportions, even more so with the rapid growth of social networking, internet advancements, and or online lifestyle. Theologians की although opposition के बावजूद marketers इस चीज से इस कॉन्सेप्ट को डिनाई नहीं कर सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते और इसकी इस तरह से भी इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं कर सकता कि ये रैपिडली ग्रोइंग है और जो है मेजरेबल प्रोपोर्शंस के अंदर लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और सोशल नेटवर्किंग से, इंटरनेट से, लाइफस्टाइल्स को देखते हुए इस कॉन्सेप्ट में मजीद प्रिवेल किया है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेथ बेस्ड मार्केटिंग। The one very unique feature or character of faith-based market that qualifies it to be a part of contemporary issue is that all faith-based organizations are compelled to meet/gather consistently and constantly at some place at a given time of the week or day or year. फेथ बेस्ड मार्केटिंग में वो सब ऑर्गेनाइजेशंस जो कि फेथ के ऊपर जो है वो चल रही हैं, और फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में जो है आपके आ रहे होते हैं मसाजिद हो गए, चर्चेस हो गए, दूसरे जो रिलीजन्स होते हैं उनकी होते हैं, हिंदूज हैं, हिंदू टेम्पल्स हैं, तो उनको क्या करना होता है कि अपने
ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चर्चेज हैं, मुस्लिम्स की ऑर्गेनाइजेशन मसाजिद हैं, तो मदारिस हैं, और डिफरेंट जो है दारुल इफ्ता हैं। तो इनको जो है एक पर ईयर पर डे या पर वीक बैठ के अपनी तमाम मार्केटिंग की एक्टिविटीज को या फेथ बेस्ड एक्टिविटीज को प्लान करना पड़ता है, प्लान तरीके से चलना पड़ता है। Evans 2015 points out that various mandatory lifetime days of gathering for Christians, this is every Sunday, whilst Muslims have daily prayer session and Buddhists observe uposta at chosen times. तो फेथ बेस्ड, और यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिए कि जितने भी फेथ बेस्ड कम्युनिटीज होती हैं वो एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम पे मिलती हैं। जिस तरह एग्जांपल दिए कि क्रिश्चियन संडे के संडे मिल रहे होते हैं, मुस्लिम हर नमाज पे मिल रहे होते हैं, इसी तरह बुद्धिस्ट जो हैं वो भी चोजन टाइम्स पे अपने इवेंट्स पे मिल रहे होते हैं। तो आपको फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को रेगुलर मीटिंग करनी पड़ती है। Bilgen and Nikata refer to this unique character as a given audience. ये जो यूनिक कैरेक्टर है इस फेथ बेस्ड मार्केटिंग का, जिसके अंदर जो है डिफरेंट कंज्यूमर्स को वक्तन फवक्तन एक दूसरे से मिलते रहना होता है या वो मिलते रहते हैं, तो ये ऑडियंस होते हैं आपके फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के। फेथ बेस्ड मार्केटिंग कंटेंट हैज डेप्थ। फेथ बेस्ड का जो ऐसा मार्केटिंग कंटेंट जो कि फेथ के ऊपर रिलाइड है या रिलीजियस बेसिस है, उसके अंदर डेप्थ मौजूद होती है, विच मीन्स कि उसकी बात के अंदर एक गहराई मौजूद होगी, बिकॉज इट एम्स टू अल्टीमेटली मीट द डीपेस्ट लॉन्गिंग दैट मे ओनली बी temporarily addressed by products and services, because it aims to ultimately meet the deepest longings। क्योंकि डेप्थ इसमें इसलिए होता है कि इन मार्केटिंग कैंपेन्स के अंदर इस तरह के इमोशंस दिखाए जाते हैं, इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए जाते हैं जो कि कंज्यूमर की डीपेस्ट लॉन्गिंग, विच मीन्स जो उसकी हसरत होती है उसको किसी तरह से शो किया जाता है, दैट में ओनली बी टेम्परेरली एड्रेस्ड बाय द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और जो दूसरी आम प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं उनके अंदर वो उनकी डीपेस्ट लॉन्गिंग्स या उनकी डीपेस्ट डिजायर्स की फुलफिलमेंट नहीं मिल रही होती। फॉर इंस्टेंस, अगर मुसलमान मदारिस में जाते हैं, मसाजिद में जाते हैं, तबलीगी इज्तमात में जाते हैं, जो फेथ बेस्ड उनकी ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पे जाते हैं, तो वो अपनी डीपेस्ट लॉन्गिंग या विच मीन्स की अपनी हसरत जिसको कहते हैं कि आखिरत को संवारना या और भी जितने भी उनकी लॉन्गिंग्स होंगी या डिजायर्स होंगी उनको फुलफिल करने जाते हैं, जो कि उनको कोई गाड़ी एक्वायर करने से, घर एक्वायर करने से हासिल नहीं होगी। तो ये अपनी फॉर इंस्टेंस अगर उन्होंने कोई इज्तमा किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जिसके अंदर उन्होंने बताया कि रूह परवर जो है महफिल होगी, दुआ होगी, इस तरह उस तरह, ये सारी चीजें, तो आपको ये सब, ये रूह परवर महफिल आपको कोई प्रोडक्ट एक्वायर करने से नहीं मिल सकती, कोई सर्विस हासिल करने से नहीं मिल सकती, तो ये आपको सिर्फ फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ही दे सकती हैं। इम्प्रूव द क्वालिटी एंड मेंटेन्स द कल्चर ऑफ द सोसाइटी, इंसान की लाइफ की क्वालिटी भी इंप्रूव करते हैं प्लस आपकी सोसाइटी के कल्चर का भी पार्ट होती है। फेथ बेस्ड मार्केटिंग प्रोवाइड्स अ बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव इन दैट देयर आर ग्रेट थिंग्स अबाउट ईच कल्चर। फेथ बेस्ड मार्केटिंग का एक ये भी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव होता है कि जो है कल्चर को भी प्रमोट करता है। लाइक हिंदूज की एग्जांपल ले लें, उनके जो वो कलरफुल इवेंट होता है, व्हाट टू से, उसका क्या नाम है, होली, तो उस होली की वजह से भी फेथ बेस्ड मार्केटिंग क्या है कि उनके कल्चरल साइन भी वो बन चुका है। वाइल ऑल्सो चैलेंजिंग द एरियाज इन विच अ कल्चर इज फ्लॉड, ऐसे एरियाज को भी फेथ बेस्ड मार्केटिंग के थ्रू जो है टारगेट किया जाता है जहाँ पे कल्चर फ्लॉड है। फॉर इंस्टेंस ऑनर किलिंग्स हैं या इंडिपेंडेंस का लॉस है या और बहुत सारे इस किस्म के लॉसेज होते हैं, उनको भी ये फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी फेथ बेस्ड मार्केटिंग कैंपेन्स के थ्रू या अपने मैसेजेस के थ्रू ऐसे कल्चर्स की जो है फ्लॉज को भी खत्म कर सकते हैं। तो फेथ बेस्ड मार्केटिंग का जो कंटेंट है वो रियली पावरफुल होता है। फेथ बेस्ड मार्केटिंग एंगेजेस ऑल डेमोग्राफिक्स, प्लस इसका जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि रिलीजन को या फेथ को तकरीबन हर एज ग्रुप के लोग फॉलो कर रहे होते हैं। तो बच्चे से लेके बूढ़े तक हर जितने भी तमाम डेमोग्राफिक्स हैं, काला गोरा, जिस तरह की भी स्किन कलर है, जिस तरह का आई कलर है, वट एवर एज यू आर इन, वट एवर हाइट यू हैव, फेथ के अंदर हर किसी के लिए तकरीबन हर कुछ मौजूद है। तो आप अगर फेथ बेस्ड मैसेजेस देंगे तो वो तकरीबन सबके सब कस्टमर्स, सबके सब डेमोग्राफिक्स जो हैं वो एक ही दफा आपके टारगेट हो जाते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ फेथ बेस्ड मार्केटिंग ऑन बिजनेसेस, फेथ बेस्ड मार्केटिंग का बिजनेसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। प्रोडक्ट
के पर्सपेक्टिव से पहले देख लेते हैं। अ प्रैग्मेटिक वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी फोकस ऑन सॉल्यूशंस मोर देन प्रोडक्ट। रहीमा चर्च सेलिंग इट्स ओन ब्रांडेड वाटर टू थर्स्टी कॉन्ग्रीगेंट्स। अच्छा, प्रोडक्ट किस तरह के साथ, फेथ बेस्ड के साथ उसको किया जा सकता है, कपल अप किए जा सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने जो कि फेथ के ऊपर काम कर रही हैं, उन्होंने इवन अपने प्रोडक्ट्स निकाली हुई हैं जो कि फेथ कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स होती हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि रहीमा चर्चिज ने, उन्होंने अपना ब्रांडेड वाटर जो है वो स्टार्ट किया है। लोग जो है उसको बाय करते हैं और कॉन्ग्रेगेट्स विच मीन जो उनके इज्तिमात में लोग आते हैं वो उसको उनको सेल कर रहे होते हैं। प्राइस, a psychological pricing strategy setting slightly lower prices than rounded numbers। और इसमें क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइसेस होती है वो स्लाइटली मार्केट से लोअर रखी जाती हैं और उनको राउंड ऑफ नहीं किया जाता। जिस तरह यहाँ पे रहीमा वाटर कॉस्ट 5.99 पर 500 ml, 8.99 पर 1 लीटर बोतल, तो ये जो है वो उन्होंने स्लाइटली मार्केट से लोअर सेट की। द इम्पैक्ट ऑफ फेथ बेस्ड मार्केटिंग ऑन बिजनेस में हम प्रमोशन को देखते हैं। एन इंडोर्समेंट स्लैश पीयर टू पीयर प्रमोशन स्ट्रेटेजी, द आर्ट ऑफ स्विचिंग पोजिशंस, आर ट्रस्टेड मेंबर ऑफ चर्च कोवर्टली मार्केटिंग द प्रोडक्ट। प्रमोशन में जो क्या है कि जो एक चर्च का एक रिनाउंड मेंबर होता है वो आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी करवाता है। आपने देखा होगा कि इवन मसाजिद के बाहर भी उन्होंने छोटे से स्टॉल्स लगाए होते हैं, इस पे तस्बीहात, टोपी, इस किस्म की चीजें जो हैं जो कंप्लाइंट है हमारे रिलीजन से, उसके जो उनको वो सेल किया जा रहा होता है, इवन उसको प्रमोट भी कर रहे होते हैं वो लोग। तो ये जो है कुछ रिलीजन वहाँ पे वज़ाइफ की किताबें और इस तरह की बहुत सारी किताबें जो कि प्रोडक्ट्स भी हैं, प्राइस भी उसकी इतनी महंगी नहीं होती और उनको प्रमोट भी कर रहे होते लोग वहां पे बैठ के। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, फाउंडर ऑफ रहीमा चर्च पास्टर रे मैकॉली कॉन्स्टेंटली टेकिंग अ सिप फ्रॉम द ब्रांडेड वाटर बॉटल। जो इस चर्च का पास्टर है रे मैकॉली जिनका नाम है, वो अपने प्रोडक्ट को इस तरह से ब्रांड भी कर रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली उस वाटर बॉटल का सिप लेते हैं और लोग पोडियम पे खड़े होके या वहां पे पलपिट पे खड़े होके जो उनका रोस्ट्रम होता है उस पर खड़े होकर देते हैं, तो लोग उसको देखते हैं और लोग इंस्पायर भी होते हैं उनकी इस एक्टिविटी से। जहाँ पे बेनिफिट्स हो सकते हैं आपको फेथ बेस्ड मार्केटिंग को यूज करने में, वहाँ पे चैलेंजेस भी हो सकते हैं। Whilst it is important that organizations should make a concerted effort to synergize their business plans with relevant faith-based messages, whether overtly or covertly, in order to penetrate the market share, is illustrated by VEF survey of 2010। ऑर्गेनाइजेशंस को एक एफर्ट लगानी पड़ती है ताकि वो अपनी एक्टिविटीज को साइनर्जाइज कर सके, अपने बिजनेस प्लान्स को फेथ बेस्ड मैसेजेस के साथ ओवरटली विच मीन्स एक्सप्लिसिटली या कोवर्टली उसको हिडन फॉर्म में उनको इन लाइन करना पड़ता है। लेस्टर पॉइंट्स आउट दैट इट इज इम्पोर्टेंट दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड स्ट्राइव नेवर टू कम्युनिकेट इन डिमीनिंग। ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्राइव करना चाहिए कि वो जुबानी बातों में कभी भी कम्युनिकेट ना करें, ऑफेंसिव तरीके से कम्युनिकेट ना करें, बल्कि एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें, क्योंकि आपके जहाँ रिलीजियस मैसेजेस जो हैं आपके लिए बेनिफिट का बायस बन सकते हैं, वहां पे आपके लिए इकोनॉमिक बैकलैश का बायस भी बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक सेगमेंट को प्रमोट करेंगे तो दूसरा सेगमेंट अगर माइंड कर गया या उनको वो किसी तरह से उनके जो है नॉर्म्स हर्ट हो गए, तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ बैकलैश फॉर यू। चैलेंजेस में मजीद आगे एग्जांपल देखते हैं। 33,000 Woolworth social media followers supposed consumers unfollowed the brand in 2010 after it announced the discontinuation of selling Christianity magazines in store। वुलवर्थ सोशल मीडिया फॉलोअर्स के 33,000 लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया था जब उन्होंने डिसकंटिन्यू किया एक क्रिश्चियन मैगजीन को इन स्टोर सेल करने से। तो सी कितना बड़ा इकोनॉमिक बैकलैश उनको आया जस्ट वन उनकी सिंपल एक काम करने से कि उन्होंने उसकी जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया था उसको उसकी सर्कुलेशन को। A pick and play store in Tokai, Cape Town was threatened by a shutdown from an angry Muslim community when images were posted on social media platforms showing halal poultry products and yogurt packed in general freezer together with pork product। तो इन्होंने यहाँ पे केप टाउन की एक एग्जाम्पल मौजूद है कि वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से रिटेलिएशन का सामना हुआ था जब उन्होंने एड्स के अंदर हलाल प्रोडक्ट्स को नॉर्मल प्रोडक्ट्स के साथ, पोर्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स के साथ फ्रीज होते हुए दिखाया था। तो आपके जो रिलीजियस कॉम्प्लाइंट या फेथ कॉम्प्लाइंट प्रोडक्ट्स हैं
उन फेथ कॉम्प्लाइंट प्रोडक्ट्स के या फेथ कॉम्प्लाइंट मैसेजेस का जहां बेनिफिट हो सकता है वहां बैकलैश भी आ सकता है। How to strategically incorporate faith-based marketing. There are various ways in which an organization can and should respond to faith-based market, but for the purpose of this paper, on a few examples will be discussed. In a recent study, Sipil points out that the magnitude in numbers of the faith-based marketing, whether as a function of culture or conviction, tells us that faith can't help but influence the impact of every sphere of global life. यहाँ पे एक रिसर्चर की सिपल की बात की गई है जिसमें उसने ये बात कही है अपने रिसर्च के अंदर इस चीज को हाईलाइट किया है कि फेथ इन्फ्लुएंस करने में तो हेल्प नहीं करता, लेकिन फेथ जो है वो सिर्फ इन्फ्लुएंस करने में हेल्प नहीं करता बल्कि आपको ग्लोबली आपकी एक स्फीयर को इम्पैक्ट कर रहा होता है एंड एवरी सेक्टर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। एंड जो आपकी फेथ बेस्ड कॉम्प्लाइंट प्रोडक्ट्स हैं या फेथ से रिलेटेड कोई भी चीज है, फेथ से रिलेटेड कोई भी किसी भी शख्स की इवन स्टेटमेंट ग्लोबली एक जो है वो व्हाट टू से एक पॉजिटिविटी या एक नेगेटिविटी की सेंस को क्रिएट कर सकती है। In other words, the influence of faith in business world is so pervasive that it's invisible. So इतना pervasive या इतना prevalent है कि आप इसको ignore नहीं कर सकते। लिहाजा आपको skillfully, tactfully जिस एरिया में आप ऑपरेट कर रहे हो, जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हो, जिस रीजन में, जिस ज्योग्राफी में आपका बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, वहां पे लोगों के फेथ के कंटेंट्स को, वहां के लोगों के फेथ के पर्सपेक्टिव्स को, क्या चीजें वो फॉलो करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर फेथ, कौन से जो है कौन सा सेगमेंट फेथ का ज्यादा है कौन सा कम है, और हर सेगमेंट को एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में रखना आपकी बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेथ बेस्ड मार्केटिंग से सो फार इतना ही। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।